एसआईपी कितना सेफ है। आज यदि आप लोग एसआईपी में पैसा लगा रहे हैं तो ये वीडियो आप लोग के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और लास्ट तक पूरा ध्यान से देखिए। कितना रिस्क है, कितना ये सेफ है और कितना इंटरेस्ट देती है, पूरा कैलकुलेशन के साथ हमने दिखाया है, तो वीडियो को ध्यान से देखिए। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपको हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज बहुत से लोग पूछते हैं एसआईपी में पैसा लगाना कितना सेफ है, क्या एसआईपी में पैसा डूब सकता है, क्या एसआईपी में बैंक एफडी की तरह गारंटी मिलता है, क्या मार्केट गिरने से एसआईपी में क्या होगा। आज की वीडियो में हम इसी को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे कि क्या हो सकता है, क्या मार्केट गिरने से लॉस जाएगा, क्या बैंक की तरह एफडी की तरह गारंटी देती है। सबसे पहले हम समझेंगे एसआईपी है क्या। दोस्तों, एसआईपी कोई अलग इन्वेस्टमेंट प्रोडक्ट नहीं है। एसआईपी यानी सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान है। इसके माध्यम से हम हर महीने एक निश्चित रकम किसी म्यूचुअल फंड स्कीम में निवेश करते हैं। उदाहरण के लिए, जैसे हर महीने 500, 1000, 5000 आप अपनी क्षमता के अनुसार निवेश कर सकते हैं उसमें पैसा, उसी को एसआईपी कहते हैं। एसआईपी कितना सेफ है, बात है इस पे हम बात करते हैं। दोस्तों, एसआईपी की सेफ्टी इस बात पर निर्भर करती है कि आप अपना पैसा किस प्रकार म्यूचुअल फंड में निवेश कर रहे हैं। अगर आप इक्विटी म्यूचुअल फंड में एसआईपी करते हैं तो आपका पैसा शेयर बाजार से जुड़ा होता है, इसलिए मार्केट ऊपर जाएगा तो आपका निवेश की वैल्यू बढ़ सकती है और मार्केट नीचे आएगा तो आपका वैल्यू घट सकती है। लेकिन लंबी अवधि मार्केट में उतार चढ़ाव होते रहता है। अब रिस्क का चार्ट अब समझिए। डिबिट और लिक्विड फंड में क्या है, इसमें मार्केट रिस्क तुलनात्मक रूप से कम होता है। डिबिट और लिक्विड जो फंड है, ये दो जो फंड है, ये मार्केट कम, लेकिन रिटर्न भी आमतौर पर इक्विटी फंड से कम ही होता है। इक्विटी फंड अलग है, लिक्विड अलग है, डेबिट अलग है। इक्विटी से थोड़ा सा कम है लेकिन सेफ है, इसलिए इसमें रिस्क कम है तो सेफ है। हाइब्रिड फंड, इसमें इक्विटी और डेबिट दोनों का मिश्रण हो सकता है, इसलिए रिस्क और रिटर्न दोनों बीच के स्तर बना रहता है। हाइब्रिड जो फंड है, इक्विटी और डेबिट के मिश्रण भी है, इसलिए दोनों का रिटर्न बीच का स्तर है। लार्ज कैप फंड तीसरा नंबर, ये बड़ी कंपनियां निवेश करती है, इसमें मार्केट रिस्क होता है लेकिन आमतौर पर मिड कैप और स्मॉल कैप की तुलना उतार चढ़ाव कम होता है। वही है मिड कैप। और पांचवा नंबर है स्मॉल कैप फंड, इसमें छोटी कंपनियां शामिल हो सकते हैं। स्मॉल समझ सकते हैं, कैप मतलब कैपिटल वही हुआ, फंड मतलब आप जान रहे हैं, फंड जो होता है पैसे जिसको बोलते हैं। छोटा कि कैपिटल वाला फंड, पूंजी वाला, इसमें छोटे कंपनी शामिल होते से मार्केट रिस्क और वॉलेटिलिटी ज्यादा हो सकती है, इसलिए इसमें निवेश करने से पहले लंबी अवधि और रिस्क कैपेसिटी को समझना बहुत जरूरी है। एक चीज आपको बता दे रहे हैं दोस्तों कि मार्केट यदि मार्केट में पैसा लगा रहे हैं म्यूचुअल फंड में तो लंबे समय के लिए लगाइए और थोड़ा बहुत सोच समझ के। मार्केट गिरने पर एसआईपी क्या क्या होता है, यदि गिरता है तो क्या होता है। मान लीजिए आप हर महीने 5000 एसआईपी कर रहे थे, मार्केट गिर गया, तो आपको अब आपका पुराना निवेश वैल्यू कमाई दिखाई दे सकती है, लेकिन अब अगली एसआईपी उसी 5000 से ज्यादा यूनिट खरीद सकते हैं। जब यूनिट प्राइस 100 रुपया था तो 100 रुपया था तो 5000 में 100 से भागा देंगे तो 50 यूनिट खरीदते थे। अगर मार्केट गिर गया, यूनिट प्राइस यदि 50 हो गया तो वही 5000 में 100 यूनिट खरीदेंगे, यानी मार्केट गिरने से उसी रकम को ज्यादा यूनिट में मिल सकता है। इसकी वजह से एसआईपी मार्केट अलग अलग स्तरों से निवेश होते रहता है। यदि मार्केट गिरा हुआ है तो आपको उसमें शेयर का हिस्सा ज्यादा मिल सकता है कम फंड में। लेकिन ध्यान रहे दोस्तों, इसका मतलब ये नहीं कि एसआईपी में लॉस ही हो नहीं सकता है। अगर आप बहुत कम समय के लिए निवेश करते हैं, गलत फंड चुनते हैं, मार्केट गिरने से घबरा कर एसआईपी बंद कर देते हैं, बिना समझे निवेश करते हैं तो रिस्क बढ़ जाता है। ये आपको चार चीज बहुत बारीकी से समझना होगा। पहले निवेश समझिए, ज्यादा समय के लिए कीजिए, गलत फंड ना चुनिए, समझ बूझ के। अब बात करते हैं एसआईपी और एफडी में सेफ्टी कितना अंतर है। एफडी में आमतौर पर पहले से इंटरेस्ट पता रेट होता है, बैंक बता देता है भैया 6.6 या 7% आपको देंगे सालाना, वो फिक्स हो गया। लेकिन म्यूचुअल फंड एसआईपी में रिटर्न मार्केट के परफॉर्मेंस पर निर्भर करता है कि मार्केट ऊपर जाएगा तो आपको ज्यादा पैसा मिलेगा, कम जाएगा तो कम पैसा मिलेगा। सबसे ज्यादा सुरक्षित क्या, अपना गोल तय करें, इमरजेंसी फंड रखें, अपने रिस्क के अनुसार फंड चुनें, लॉन्ग टर्म के लिए निवेश करें, मार्केट गिरने से जल्दबाजी से भी बंद ना करें, समय समय पर अपना पोर्टफोलियो की समीक्षा करें। और सबसे जरूरी बात, सिर्फ पिछला रिटर्न देखकर फंड ना चुनें। आप फंड के नाम से फंड कहाँ कहाँ आपका पैसा इन्वेस्ट कर रही है और समझिए कि अभी मार्केट किधर जा रहा है, उधर लोग जा रहे हैं कि नहीं जा रहे हैं, वो चीज आपको समझना होगा बहुत बारीकी से। तो उसके अनुसार देख सकते हैं हेल्थ सेक्टर बहुत आगे की ओर बढ़ रहा है, तो उसमें लगाइए। आपको पता है हेल्थ सेक्टर हर दिन बीमारी बढ़ रहा है,
तो हेल्थ सेक्टर ऊपर ही जाएगा। अभी रोड बन रहे हैं तो रोड बनेंगे ही तो शेयर ऊपर भागेगा ही, तो उसमें पैसा लगेगा। तो उसी तरह आपको सोच समझ लेना है पूरा बारीकी से, उसके बाद ही काम करना है। और डिस्क्लेमर जरूर पढ़ लें।